हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी क्या होता है जीएसटी में और उसमें हम किस तरह के अपील फाइल कर सकते हैं, उसकी समय सीमा क्या होता है और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है अंडर जीएसटी एज पर सेक्शन 107 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। दूसरा है कि जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है उसमें जो अग्रीव्ड टैक्स पेयर है, असेसी है, वो may prefer an appeal who is aggrieved by the order of the adjudicating authority और वो अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी और उनके पास जो अपील फाइल करने का जो समय सीमा है वो 3 मंथ का है। सेपरेट जो है एपीलेट अथॉरिटी भी है जो अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है, वो एडवांस रूलिंग के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल करना है अंडर जीएसटी, so that will go before the first appellate authority। और जो असेसी है, टैक्स पेयर है, उनके पास 3 मंथ का टाइम होता है। जो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा उसके पास 6 मंथ का समय होता है। जो एपीलेट अथॉरिटी है may allow the appeal even after the expiry of 3 months provided that कि वो सेटिस्फाई हो कि जो एपीलेंट है उनको सफिशिएंट कॉज था जिसके चलते उसको प्रिवेंट किया गया वो टाइमली अपने अपील फाइल करने के लिए, और उस केस में एडिशनल 1 मंथ का जो है वो एडिशनल टाइम उनको मिल जाता है। दूसरा है कि जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी में जब भी हम अपील फाइल करें तो हमें देखना होता है जो प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट है। तो प्री डिपॉजिट में जो आपका डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका 10% आपको पे करना है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़। लेकिन अगर आपका ऑर्डर है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं बिफोर फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, उस केस में जो प्री डिपॉजिट का कंडीशन है वो 20% है। तो अगर जब तक आप 20% प्री डिपॉजिट ऑफ पेनाल्टी अमाउंट का पे नहीं करेंगे तब तक आप फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी में अपील नहीं फाइल करेंगे और वो जो ऑर्डर है जो सेक्शन 129 सबसेक्शन के 3 के अंदर है। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 क्या होता है? जो प्रॉपर ऑफिसर है जो आपके गुड्स को डिटेन किया है, सीज किया है, उन्होंने जो ऑर्डर इशू किया है पेनाल्टी का, उसमें ऑर्डर में पेनाल्टी अमाउंट स्पेसिफाई है, उस अमाउंट पे अगेंस्ट आप ऑर्डर पेनाल्टी के अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं बिफोर द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी। उस केस में क्या होता है कि आपको जो 20% है वो प्री डिपॉजिट करने होते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि जब आप प्री डिपॉजिट करते हैं उसके बाद का क्या स्टेप है। जैसे आप प्री डिपॉजिट जो डिफाइंड है वो करते हैं तो जो रेस्ट अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली वो डीम्ड किया जाता है कि वो स्टे हो गया। दूसरा है कि जो एपीलेट अथॉरिटी है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा एपीलेंट को कि अपनी बातों को रखने का, और अगर एपीलेंट पर्सनल हियरिंग चाहते हैं तो उसको भी अलाउ करेगा इफ एपीलेंट डिजायर्स सो। अब क्वेश्चन होता है कि जो एपीलेट अथॉरिटी है वहां पे जो हम एडजर्नमेंट कितने टाइम हो सकता है। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ हियरिंग द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी वो आपको एडजर्नमेंट जो है ना नॉट मोर देन 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं देंगे। तो 3 से अधिक बार आपको एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा बिफोर द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि अगर आपने अपील फाइल किया है तो क्या लेटर स्टेज पे आप एडिशनल ग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो अपील फाइल होती है बिफोर फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी और ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ हियरिंग आप एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी ये सेटिस्फाइड हो जाए कि जो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो फ्रॉम ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील से वो विलफुल या अनरीजनेबल नहीं है। तो ओमिशन जो है वो विलफुल नहीं होना चाहिए या अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। तो जब हम फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास जो भी अपील हम फाइल करें तो समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखें और जो अदर्स हैं टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको भी आप ध्यान रखें ताकि आप जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है वहां पे आप अपना अपील फाइल कर सकें। इसके अलावे जो ग्राउंड्स हैं जब भी हम अपील फाइल करते हैं बिफोर द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी
तो आपके पास ग्राउंड्स क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है, और आप किस किस पॉइंट से जो ऑर्डर है आपके पास एजुकेटिंग अथॉरिटी का है उसमें किन बातों से आप एग्रीव्ड है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको बिफोर फाइलिंग द एपेलेट अथॉरिटी अपील, वहां पे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि किस किस ग्राउंड पे हमें अपील फाइल करनी है। To get more information related to the GST litigation, please subscribe our channel. Thank you.